मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले करीब 23 साल की एक युवती मेरे सामने आई अपने और अपने परिवार के बारे में बात करने के लिए। वो उसके परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी और उसका पिता 1 साल पहले मर गया और 5-6 महीना पहले उसकी मां भी गुजर गई। इतना बोलने के बाद वो फूट फूट कर रो पड़ी। काफी देर तक शांति बनी रही। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैंने अपना एक हाथ उसके कंधे पर लगाया और उससे कहा कि बेटा, विश्वास नहीं खोना, विश्वास टूटने नहीं देना। माता मरियम की विशेष मध्यस्थता लेते हुए प्रार्थना करना, बार बार रोजरी बोलना। कान्हा नगर के विवाह भोज में जहां अंगूरी घट गई थी, मां के कहने पर यीशु ने एक चमत्कार किया। वही यीशु उस मां के कहने पर तुम्हारे और तुम्हारे छोटे भाई बहनों के लिए चमत्कार करेगा। कितनी दर्दनाक अवस्था है ना। हमारे जीवन में भी कभी कभी हमें ऐसी घटनाओं से गुजरना पड़ता है जब हम लोग स्तब्ध हो जाते हैं, निशब्द हो जाते हैं, शब्दहीन हो जाते हैं। बाइबल में अय्यूब का उदाहरण लीजिए। अय्यूब ने सब कुछ खो दिया, एक एक चीज उसने खो दी, यहां तक कि उसके बच्चे उसने खो दिया। और एक एक घटना के बाद उसको खबर मिलती रही। शैतान इसी तरह हमारे साथ करता है। एक एक घटना के द्वारा, विपत्ति के द्वारा हमारे विश्वास, हमारे भरोसे को वो तोड़ने का प्रयास करता है। इन सारी घटनाओं के बारे में सुनने के बाद अय्यूब भी निशब्द रहा, चुप रहा। काफी देर के बाद उसका मुंह खुला तो उसके मुंह से क्या निकला? मैं नंगा ही अपनी मां के गर्भ से आया था और नंगा ही अब इस धरती के गर्भ में जाऊंगा। ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने वापस लिया। धन्य है ईश्वर का नाम। ऐसी परिस्थितियां हमारे लिए हमारे विश्वास के परख का समय है। पेतरुस हमें बताते हैं, पहला पेतरुस अध्याय 1 वाक्य 6 और 7 में पेतरुस कहते हैं कि यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिसके द्वारा हमारे विश्वास पर वार होता है। कुछ दिन पहले एक बेटी और बेटे ने अपनी मां को मेरे पास ले आया, काफी दूर से। 2-3 वर्ष पहले कोरोना के समय उस नारी का पति मर गया था। उसके बाद बच्चों ने कहा कि मां चर्च नहीं जाती है, प्रार्थना नहीं करती है, चुप रहती है। ऐसी घटनाओं में हमें टूटना नहीं चाहिए, हमारे विश्वास की टूटने देना नहीं चाहिए। यह हमारे विश्वास की परख का समय है। ऐसी विपत्तियां और पीड़ाएं हमारे लिए ईश्वर से और नजदीकी से गहरा रिश्ता जोड़ने का समय है। प्रवक्ता ग्रंथ की अध्याय 2 उसके वाक्य 3 में वचन कहता है, विपत्ति के समय प्रभु से लिपटे रहो।
ऐसी पीड़ाएं जब आ जाती हैं, वो समय हमारे लिए ईश्वर से लिपटने का समय है, और ज्यादा लिपटने का समय है। हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र के अध्याय 12 में, प्रेरितों का अगुआ पेतरुस राजा हेरोद के द्वारा बंदी बना लिया गया और बंदी गृह के अंदर उसको रखा गया। राजा का इरादा था कि पेतरुस को मारा जाए, और ऐसी परिस्थिति में वचन 5 में हम पढ़ते हैं, विश्वासी लोग रात को जाग जाग कर प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से लिपटे रहे। प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से लिपटे रहे। दानियल के ग्रंथ के अध्याय 13 में हम पढ़ते हैं, वह निर्दोष नारी सुजन्ना जब पकड़ी गई थी, उसके ऊपर व्यभिचार का इल्जाम लगाया गया। भीड़ उसके चारों ओर खड़ी थी, लोग पत्थर उठाए हुए थे उसको मार डालने के लिए। ऐसी परिस्थिति में वचन 35 में लिखा हुआ है, दानियल अध्याय 13 वाक्य 35 में, वो नारी आसमान की ओर स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर रोती हुई प्रार्थना में लीन थी, ईश्वर से लिपटी रही। और उसका नतीजा क्या हुआ हम जानते हैं। कई वर्ष पहले मैंने एक बहुत बड़े वक्ता के बारे में सुना, वचन के वक्ता के बारे में। उसकी एक ही बेटी थी, करीब 12-13 साल की बेटी। ये चारों ओर वचन सुनाने के लिए जाया करते थे। एक बार वचन सुनाने के बाद एक दूर स्थान से वो अपने घर की ओर आ रहा था। उसने देखा घर के सामने बहुत बड़ी भीड़ लगी है। ये देखने के लिए कि क्या बात है, भीड़ को चीरकर अपने हाथ में अटैची लिए वहां पहुंच गया, तो उसने देखा कि उसकी एकमात्र बेटी 13 साल की बेटी मरी पड़ी थी। और लोग आपस में फुसफुसा रहे थे कि ईश्वर का काम करने गया था, लेकिन ईश्वर ने इस बेटी के साथ क्या किया। उसने अपने अटैची को जमीन पर रखा और उस 13 साल की बेटी को, मानो वो 13 साल की बच्ची, अपने हाथों में उठा लिया और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर कहा, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि तू मुझे बुराई नहीं दे सकता है। धन्यवाद मेरी बेटी के लिए। आपने स्वर्गीय डीजीएस दिनकरन के बारे में सुना होगा। उनकी बेटी जब मर गई थी, जबकि डीजीएस दिनकरन जी हजारों लाखों लोगों के लिए चंगाई के लिए माध्यम थे। प्रभु ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार उनके द्वारा प्रकट किया, लेकिन जब उनकी बेटी मर गई थी तो लोग आपस में फुसफुसाए। उन्होंने स्वयं कहा कि उस सत्य को स्वीकार करने के लिए उनको बहुत सारे दिन लगे, लेकिन उन्होंने प्रभु के हाथों से उसको स्वीकार किया। ये मत भूलिए, अय्यूब ने विपत्ति के समय प्रभु को दोषी नहीं ठहराया, प्रभु से सवाल नहीं किया, इसलिए प्रभु ने अय्यूब को दुगना आशीर्वाद दिया। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, अंत तक ईमानदार बने रहो, अंत तक ईमानदार बने रहो और तुम्हें जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। हमारे जीवन में कितनी विपत्तियां आ जाएं, कितनी डरावनी घटनाएं घटित हो जाएं, एक विश्वासी को अंत तक ईमानदार बना रहना चाहिए। अंत तक ईमानदार बना रहना चाहिए। ये ऐसा समय है, विपत्ति का समय है, जब हम प्रभु के साथ और गहराई से जुड़े रहें। जैसे एक पतंग
अपने पतंग उड़ाने वाले के साथ जुड़ा हुआ है, उस डोर के साथ। उसी तरह विपत्ति और दुखों का समय एक ऐसा समय है जब हम प्रभु के साथ लिपटे रहें, प्रभु के साथ जुड़े रहें। शोक गीत के अध्याय 3 वाक्य 26 में वचन कहता है, मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सबसे उत्तम है। कभी कभी जब घटनाएं घटित होती हैं तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है। मैं स्वयं बोलता हूं, मैं कुछ लोगों को जवाब नहीं दे पाता हूं। मैं कहता हूं मैं नहीं जानता, लेकिन ईश्वर जानता है। मां मरियम के सामने उसका एकमात्र बेटा तड़प तड़प कर मर रहा था। उसको नहीं मालूम था कि क्या हो रहा था, लेकिन उसको एक बात मालूम था कि ईश्वर को मालूम है। वचन में लिखा हुआ है, मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सबसे उत्तम है। जीवन की ऐसी घटनाओं के सामने जब हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है, जब हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यह सबसे उत्तम है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इन पलों के लिए, जीवन के उन सारे क्षणों के लिए धन्यवाद देते हैं जब हम लोग हताश हो जाते हैं, निराश होते हैं, जब हमारे सामने जवाब नहीं होता है, हम निशब्द हो जाते हैं। ऐसे क्षणों में हमारे विश्वास को टूटने नहीं देना प्रभु। मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करने के लिए हमें कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।